नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 2018 के बाद एलटी ग्रेड की बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती आई है। यानी कि जीआईसी में टीचर बनने के लिए एक ख्वाब जो बच्चों का होता है वो पूरा करने का एक मौका अब आपके पास है। यानी कि 7 साल बाद ये भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार में एलटी ग्रेड की आई है, जिसके 28 जुलाई यानी कल से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। इसके लिए आपको दोस्तों एक OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। इसके लिए आप अपने आसपास किसी भी साइबर कैफे पे जाकर पता कर लें और उसे OTR को तुरंत जल्द से जल्द करा लें, क्योंकि बाद में इतना टफ हो जाएगा ये काम करना कि हो सकता है कि आप अपना फॉर्म भी पूरा ना कर पाए। तो दोस्तों, आज मैं आपको एलटी ग्रेड की इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। आप तसल्ली बख्श इस वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों, एलटी ग्रेड इस बार थोड़ा सा चेंज होकर आया है, टफ प्रोसेस बना दिया गया है। 2 एग्जाम है, एक प्री और एक मेंस। क्या कॉम्बिनेशन आपके सब्जेक्ट का रहेगा ये डिपेंड करेगा आपकी ग्रेजुएशन में आपके पास कौन सा सब्जेक्ट था। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट था उसके कॉम्बिनेशन के अनुसार आपका सब्जेक्ट निकल कर आएगा। ग्रेजुएशन के साथ दोस्तों बस बीएड का होना अनिवार्य है। यानी कि एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड का होना जरूरी है। इसके लिए ना तो कोई सीटेट की परीक्षा ना कोई यूपी टेट की परीक्षा होना, पास होना अनिवार्य नहीं है। तो ग्रेजुएशन में आपका कॉम्बिनेशन जो होगा वो मैं अभी एक शॉर्ट्स बना के डालूंगा इस वीडियो के बाद, वहां से आप देख लेना आपका कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है। तो दोस्तों, अगर आपने ग्रेजुएशन और बीएड कर रखी है और आप भी चाहते हैं कि आपकी सैलरी लाखों में हो और आप भी चाहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में एक सम्मानित अध्यापक बने, तो एलटी ग्रेड में दोस्तों मजबूती के साथ लग जाओ। तो सर, मुझे आपसे ये जानना था कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो दोस्तों, कल के नोटिफिकेशन के आधार पर मैं आपको पूरा पैटर्न बहुत छोटे से शब्दों में समझाऊंगा। ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, मोटे मोटे तौर पर समझ लो, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। क्या है दोस्तों, एलटी एग्जाम के 2 पेपर होने हैं, एक प्री और एक मेंस। प्री एग्जाम जो होगा उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 150। पहले हम प्री की ही चर्चा कर ले। सर, ये प्री एग्जाम कब तक हो सकता है? दोस्तों, नवंबर दिसंबर तक ये लगभग एग्जाम जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगस्त पूरा फॉर्म भरे जाएंगे, सितंबर अक्टूबर एंड मान लो, या नवंबर के आसपास, या नवंबर के स्टार्टिंग में, या नवंबर के एंड तक ये एग्जाम होने के पूरे चांसेस हैं। 150 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो टोटल 300 नंबर का प्री एग्जाम होगा। तो प्री एग्जाम जो 300 नंबर का होगा, 150 में से 30 क्वेश्चन यानी कि दोस्तों 60 नंबर की तो आएगी इसमें जीएस, सामान्य अध्ययन, जीके जीएस, और 120 क्वेश्चन यानी कि दोस्तों 240 नंबर का आएगा आपका सब्जेक्ट। मान लिया आप ग्रेजुएशन में मैथमेटिशियन हैं, तो आपके 120 क्वेश्चन मैथ से होंगे और 30 क्वेश्चन जीएस से होंगे। ये आपका प्री एग्जाम रहेगा। इस प्री एग्जाम में दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 40% नंबर लाना अनिवार्य है, और अगर आप आरक्षित हैं, SC OBC ST हैं, तो आपको 35% नंबर लाने ही पड़ेंगे। अगर आप ये मार्क्स लेकर आते हो तभी आप आगे चलोगे, और अगर आपके इतने नंबर नहीं आते, 300 का 40% यानी कि दोस्तों 120 नंबर जनरल वाले के लिए। अगर आप 40% नंबर लेकर आ जाते हो तभी आप मेंस के लिए जाओगे, अदरवाइज आपको यहीं रोक लिया जाएगा। और याद रखना, टोटल भर्ती जो 7000 है उसका केवल 15% ही प्री एग्जाम क्लियर करेंगे। इस एग्जाम का लेवल इतना अच्छा रहने वाला है, तो इसके लिए आपको जीएस में भी बहुत अच्छे से काम करना है और अपने मेन सब्जेक्ट की तैयारी भी बहुत अच्छे से करनी है। क्लियर? समझ में आया? उसके बाद अब दोस्तों आपने ये पास कर लिया इतने नंबरों से, तब आप मेंस के लिए चलेंगे, तब आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा। मेंस में दोस्तों टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन? जो आयोग ने नोटिफिकेशन दिया उसमें बताया है कि जो मेंस परीक्षा उसमें केवल 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 20 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन
10 मार्क्स का होगा, लगभग 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और 200 लगभग क्या 10 का ही होगा, तो कितने नंबर का हो गया, 200 नंबर का पेपर। इस 200 नंबर में 10 क्वेश्चन तो होंगे दोस्तों लघु, और 10 क्वेश्चन होंगे विस्तृत यानी कि लॉन्ग। जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनमें दोस्तों ये 80 मार्क्स के होंगे, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, ये मैं 10 नंबर हटा देता हूं, 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो 8 नंबर के 80 मार्क्स के हैं, और 10 क्वेश्चन 12 नंबर के हिसाब से 120 मार्क्स के हैं। तो दोस्तों जो 10 क्वेश्चन है ये तो 125 शब्द में आपको इसका उत्तर लिखना होगा, यानी कि सर ये पेपर क्या है, ऑब्जेक्टिव, और ये पेपर मेंस क्या है, सब्जेक्टिव। जैसे आईएएस का रिटन एग्जाम होता है, पीसीएस का रिटन एग्जाम होता है, तो आपको ये 10 क्वेश्चन लिखने होंगे। आपके अंदर लिखने की कैपेबिलिटी, लिखने की एबिलिटी, आपकी हैंडराइटिंग, हर चीज इसमें, आपका हैंडराइटिंग पे इतना अच्छा जोर नहीं रहेगा, जोर रहेगा आपके कंटेंट पे, कि आपने क्वेश्चन को कितने अच्छे से समझा और उसे कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो इसके लिए आपको किसी विशेषज्ञ की जरूरत पड़ेगी जो आपको बता सके, आपको चीजों को रटवा सके। इसमें रटना भी जरूरी है और समझना भी जरूरी है। तो दोस्तों 125 शब्द में आपको 10 क्वेश्चन लिखने होंगे, और 10 क्वेश्चन लॉन्ग टाइम होंगे, 200 शब्दों में इसका लिखना होगा, ना एक भी कम और ना एक भी ज्यादा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन 200 है तो 200 पे ही फोकस करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो बच्चे 200 मार्क्स में अच्छा स्कोर करेंगे, अब सर कौन चयनित होंगे, इन 200 में मेरिट बनेगी। जो टॉप 7000 8000 बच्चे होंगे वो सिलेक्टेड होकर दोस्तों एलटी टीचर बन जाएंगे। तो मैं तो प्रार्थना करूंगा जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं वो सब इसको भी पास करें, इसको भी पार करें, और सब एलटी टीचर बन के दोस्तों अपने घर का, अपने माँ बाप का, सबका सपना साकार करें। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत कंफ्यूजन है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्या पैटर्न है क्या नहीं है। तो हमने इस पैटर्न को बहुत धैर्य से समझा, बहुत बारीकी से समझा कि कुछ नहीं करना, प्री और मेंस। अब सर ये बताओ तैयारी कैसे करें हम? तो तैयारी के लिए दोस्तों जो ये क्वेश्चन आएंगे इनमें दोस्तों जीएस का भी रोल है, प्लस आपके सब्जेक्ट का भी रोल है। तो यानी कि आप किसी भी ग्रुप से हो, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपको जीएस पढ़नी पड़ेगी। तो जीएस पढ़ो और अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाओ। तो इसका मतलब प्लानिंग क्या रहनी चाहिए कि प्री के अंदर जीएस बहुत मजबूती से तैयार हो, ताकि आपको जैसे हिस्ट्री पढ़ो तो आपको सारी जानकारी हो, आप मौर्य साम्राज्य है सब कुछ डिटेल से पढ़ो, आप ज्योग्राफी पढ़ो पूरी जानकारी हो। तो आपको इसमें जीएस का रोल बहुत अच्छा रहने वाला है, इस वाले पोर्शन में भी और इस वाले में भी। आपका जो अपना सब्जेक्ट है मैथ्स वो आप करो ही साथ में तैयार। तो आपको दोनों सब्जेक्ट लेके चलने पड़ेंगे, अपना सब्जेक्ट भी और जीएस भी। मैं समय समय पर आपको बताता रहूंगा। हमारे यहाँ सारी चीजें जो भी हम कोशिश करेंगे एक्सपर्ट की टीम से, जो हमारे यहाँ तैयारी कराई जाएगी, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जो तैयारी होगी, वो जितना भी कंटेंट हम डालने की कोशिश करें आपको बताते रहेंगे कि हम तैयारी कैसे करा रहे हैं। तो भाई अगर आपके अंदर भी कोई ख्वाब आपने देखा है, आपके अंदर भी अगर कोई जो जुनून है, आप भी अगर अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, तो एलटी ग्रेड में आज से नहीं अभी से लगना होगा। तो सर कैसे लगूं मैं? इसमें एनसीईआरटी हम पूरा फोकस करें, 10th तक की एनसीईआरटी तो बिल्कुल निचोड़ दें किसी भी सब्जेक्ट की। तो बस इसी के सहारे तैयारी करो, किसी एक पर निर्भर न रहकर आप अपने दिमाग का यूज करो कि आपको तैयारी करनी कैसे है। ठीक है दोस्तों, तो एलटी ग्रेड एग्जाम प्री और मेंस 2 एग्जाम होने जा रहे हैं। इसके लिए मुझे जीएस और अपना सब्जेक्ट तैयार करना है। अपना सब्जेक्ट कौन सा मैं चूज करूंगा, इस वीडियो के बाद एक सोर्स डलेगा, उस सोर्स में आप अपने आप को देख लेना। एक छोटी सी बात बताऊंगा कंप्यूटर वालों के लिए। कंप्यूटर वालों के लिए मैं एक बात बताना चाहूंगा, यहां ध्यान से सुनना। कंप्यूटर वाले जो हैं उन्हें के लिए बीटेक अगर कोई है तो उसके लिए बीएड होना जरूरी नहीं है। सबके लिए बीएड होना जरूरी है, लेकिन कंप्यूटर में बीएड की अनिवार्यता खत्म कर दी। लेकिन अगर बीटेक के साथ आप बीएड हैं तो आपको वरीयता दी जाएगी। तो इसका मतलब अगर आपने बीटेक के साथ बीएड किया है तो पहुंच आपकी होगी फाइनल मेरिट में। लेकिन अगर आप खाली बीटेक हैं और आप बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं तो ये द्वार आपके लिए भी खुला है। ठीक है दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, और मैं इसी तरह समय समय पर आपको एलटी ग्रेड के बारे में बताता रहूंगा। तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।